सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 10 और मैं अब बुक नहीं उठाऊंगी बिकॉज हमें पता है कि हमारी बुक के हालात कितने ख़राब चल रहे हैं। क्या करिए। अच्छा, सो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे और यहाँ पर है हमारे पास, मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। द बेस ऑफ द सॉलिड इज द डिस्क, जो कि है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। द क्रॉस सेक्शन बाय प्लेन परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस बिटवीन, हमें वाई एक्सिस क्या गिवन है, -1 एंड 1, ठीक है। आर आइसोलेटेड राइट ट्राइंगल विद 1 लेग इन द डिस्क। अब ये 1 लेग का क्या मतलब है, ये हम डायग्राम में सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर एक खूबसूरत सी डायग्राम बना लेते हैं। हमें रेडियस कितना गिवन है, 1 1 गिवन है। अच्छा, वाई की बाउंड्री हमें 1 1 गिवन है। सो 1 1 1 और 1। जैसे कि हमें पता है कि जब हमारे पास डिस्क ये होता है तो उसमें हमारे पास रेडियस कितना होता है, सेंटर रेडियस 1 होता है हमारे पास। तो इसीलिए हमने एक्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव सब पे जो है वो 1 ले लिया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम एक खूबसूरत सा सर्कल बना लेते हैं। अब अच्छा लग रहा है। मैं फिर से उंगली से मिटा रही हूँ और ये मेरे हाथों को खराब कर रहा है दिन ब दिन, ठीक है। सो ये है हमारे पास हमारा सॉलिड, ठीक है। ये जो बाउंड्री है ये इस सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बोलते हैं कि इसके अंदर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। अब ये जो हमें बोलते हैं ना आइसोस्केल राइट ट्राइंगल, आइसोस्केल राइट ट्राइंगल हमारे पास, और कहते हैं कि 1 लेग जो है वो डिस्क पे होना चाहिए। हमारे पास डिस्क क्या है, दिस इज द डिस्क। 1 लेग का क्या मतलब है, राइट ट्राइंगल्स क्या होते हैं हमारे पास, 1 लेग 2 लेग 3 लेग, इसके 3 लेग होते हैं, फर्स्ट 1 सेकंड 1 और थर्ड 1। अब ये लोग कहते हैं कि 1 लेग जो है वो हमारे पास डायमीटर के पास टच होना चाहिए, ठीक है। ये जो कहते हैं ना कि डिस्क, तो डिस्क, ये डिस्क है और ये ही डायमीटर भी है, ठीक है। दिस इज द डायमीटर ऑफ द डिस्क। तो ये जो ट्राइंगल है हमारे पास कुछ इस तरह से बनेंगे, ठीक है। ये 1 लेग टच हो रहा है डायमीटर पे, और आइसोस्केल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसके 2 जो है लेग हमारे पास, 2 जो एंड होते हैं वो सेंटर पे आते हैं, तो उसको बोलते हैं आइसोस्केल ट्राइंगल, ठीक है। एक यहां पर बना, ये यहां पर बना दिया। अब ये हमारे डायमीटर पे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, कि हम जो है कितने ट्राइंगल बनाते हैं। तो अगर हम लोग लिटरली लें इस डायग्राम को, तो ये डायग्राम हमारे पास इस तरह से बनती है। कितने ट्राइंगल बनाए, 1 2 3 और 4 बनाए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास ट्राइंगल्स हो गए। तो होप कि यहाँ पर सबको समझ आ गई होगी कि हमारे पास बेसिकली चल क्या रहा है, ठीक है ना। 1 लेग का भी समझ आ गया होगा, सेंटर का समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें गिवन थी, सही। अब ये हो गई डायग्राम। अब डायग्राम के बाद सोल्यूशन इज वेरी वेरी इजी। तो चलिए जल्दी से करते हैं सोल्यूशन। फिर से मेरे बोर्ड की स्मूथनेस जो है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से इसको यूज़ नहीं किया था। अब मैं इसको यूज़ करती रहूँगी तो इसकी स्मूथनेस वापस आ जाएगी। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें पता है कि हमें सर्कल क्या गिवन है, ठीक है ना। तो सर्कल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा 1, जैसे कि मैंने आपको बताया इस सर्कल का रेडियस 1 होता है, सेंटर एट द ओरिजिन, ठीक है। अब हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो क्या होगा, सबसे पहले हमें डायमेंशन ऑफ ट्राइंगल चाहिए, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। डायमेंशन ऑफ ट्राइंगल हमें चाहिए। डायमेंशन ऑफ ट्राइंगल के लिए सबसे पहले हमें लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ अ बेस, या फिर डायमीटर भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेस हमारे पास क्या होता है, बेस होता है हमारे पास 2x, ठीक है। तो यहाँ से हम ये x की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं वैल्यू। दूसरा मार्कर कहाँ गया, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा बोथ साइड, ठीक है। सो ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस
1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू। अब ऑब्वियसली हम जो है यहाँ पर बेस यूज़ करें तो वो पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारे पास 2 1 माइनस वाई स्क्वायर विथ स्क्वायर रूट, ठीक है। सो ये हो गया है बेस। अब बेस के बाद हमें चाहिए होती है हाइट ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल की, ठीक है। तो हाइट ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल, ठीक है। आइसोस्केल की ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो इक्वल होती है इज इक्वल टू द बेस। तो यहाँ पर हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास, हाइट हो जाएगी हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक वैल्यू ये हो गई, दूसरी वैल्यू ये हो गई। अब इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करें क्रॉस सेक्शन का, वो आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला भी यूज करते हैं। क्या है क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला, ट्राइंगल का 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। बेस मिलाए हाइट मिलाए, तो चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसमें इंक नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वन ट्राई करते हैं। इसमें है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए इक्वल टू 1/2 बेस एंड हाइट, ठीक है। 1/2 आ गया, बेस क्या था हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और हाइट क्या थी, हाइट भी बेस के इक्वल ही थी 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास a इक्वल टू, अगर हम इसको सिंपली सॉल्व करें, ये और ये ख़त्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 है ना, तो दोनों को स्क्वायर में डाल देंगे, ठीक है। सो इक्वल टू 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल, 1 माइनस वाई का स्क्वायर, दैट्स ऑल। हमारे पास एरिया आ गया है। और जब एरिया आ जाता है तो वॉल्यूम को फाइंड करना बहुत सिंपल हो जाता है। तो चलिए अब फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, जिसके लिए हमें लिमिट गिवन थी। लिमिट क्या थी, लिमिट थी y इक्वल टू -1 से 1 तक। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और उसको हम लिखेंगे -1 से 1 a ऑफ एरिया, यहाँ पर a ऑफ y x हमने नहीं लिखा, विद d ऑफ y, ठीक है। सो एरिया हमारे पास क्या था, एरिया था हमारे पास 2 1 माइनस वाई का स्क्वायर डी ऑफ वाई। तो 2 को बाहर निकाल देंगे बिकॉज कांस्टेंट पे इंटीग्रल अप्लाई नहीं होते। सो -1 1 माइनस वाई का स्क्वायर विद डी ऑफ वाई। तो इस पे सिंपल हम लोग इंटीग्रल लगा सकते हैं। सिंपल इंटीग्रल कौन सा होगा हमारे पास, कि 1 पे भी अलग से इंटीग्रल अप्लाई कर दें एंड वाई स्क्वायर पे भी अलग से अप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा 2 और -1 से 1 डी ऑफ वाई माइनस, अच्छा यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे बिकॉज ये 2 जो है इस होल पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। देन -1 से 1 वाई का स्क्वायर डी ऑफ वाई, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसको मैं ज़रा हटा देती हूँ, अब ठीक है, सही है। तो चलिए 2 तो हमारे पास अपनी जगह पे ही रहेगा। 1 डी ऑफ वाई का इंटीग्रल क्या होता है, वो होता है y, ठीक है। सो हो गया y, लिमिट क्या है -1 से 1, माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, पावर रूल, 1 2 में +1 करो तो y की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, लिमिट क्या है -1 से 1, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इस पे हम लोग जो है वो लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 -1, ये फर्स्ट हो गया, माइनस, अब ये है 1 की पावर 3 माइनस, एक ब्रैकेट लगेगा बिकॉज माइनस साइन चेंज करता है, और 3 अपनी जगह पे ही रहेगा यहाँ पे, और -1 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, और ये हो गया है क्लोज। 2 अपनी जगह पे, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 माइनस,
ये क्या हो जाएगा 1/3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3, ठीक है। और ये हो गया है लिमिट, क्या बोलते हैं इसको, ब्रैकेट। अच्छा 2 अपनी जगह पे रहेगा, 2 माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग जो है वो माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 4/3, सही है। सो ये हो जाएगा 2 4/3। अब ये हो जाएगा 2 4 8 हो जाएगा, इसको जरा हम 8 ही लिखते हैं। 2 और 4 क्या होता है 8, 8/3, और यही हमारे पास वॉल्यूम है। 8/3 हम लोग लिख सकते हैं क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट, बिकॉज वो वॉल्यूम में आता है ना, तो इसीलिए ये हो गया है हमारे पास वॉल्यूम। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है सॉल्व। होल के सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी का क्वेश्चन अभी भी है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।